तो स्टूडेंट्स आज हम मेथड्स करेंगे ऑफ कोलेक्टिंग कैलकुलेटिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन इक्वेशंस। सो हमने थ्योरेटिकल पार्ट जो है लास्ट लेक्चर में किया था। अब जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं ऑफ कैलकुलेटिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है डेविएशन मेथड। सेकंड वन वी हैव इज डेविएशन मेथड। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों मेथड करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड हम एग्जांपल के साथ सोल्व करेंगे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कोई भी कि x है हमारे पास, x सीरीज़ है कोई, ओके, जिसकी वैल्यूज़ है लेट्स सपोज 8 1 3 4 7 9 -2। ओके, सो हमारे पास नंबर ऑफ़ n कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ़ n है हमारे पास यहाँ पर 7। एंड y सीरीज़ की हम देखें तो 7 0 4 -3 6 8 1। ओके, सो ये y सीरीज़ है हमारे पास, दो सीरीज़ हैं। अब हमें जो है कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट क्या क्या निकालना है, हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। एक यहाँ पर क्या है, इन जो दो लाइन आएंगी उनका। सेकंड वन हमें निकालनी है रिग्रेशन इक्वेशंस। थर्ड वन हमें निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट, या इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें निकालना है इन दोनों की दोनों सीरीज़ के बीच में। ओके, सो क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है हमें सिग्मा x एंड सिग्मा y फाइंड आउट करना है, इन दोनों को दोनों सीरीज़ का, x सीरीज़ का एंड y सीरीज़ का। ओके, सो सबसे पहले हम समेशन करेंगे इसका। समेशन कितना आता है देखो, 8 1 3 4 7 9 एंड -2। एंड सिग्मा x जो हमारा बनता है यहाँ पर, ये बनता है कितना, 30। नेक्स्ट वन हम समेशन y सीरीज़ का करेंगे, तो जब इनको हम ऐड करेंगे सबको तो ये आएगा हमारा 23। नेक्स्ट स्टेप, जो सेकंड स्टेप है हमारे पास करने का, वो है हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वेयर करना है फाइंड आउट एंड वाई स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। एंड देन हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर करना है, एक्स स्क्वेयर सीरीज़ का सिग्मा करना है, समेशन करना है, एंड वाई स्क्वेयर की जो सीरीज़ है उसका समेशन करना है, सिग्मा करना है। और एट द एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा एक्स वाई फाइंड आउट करना है। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स सीरीज़ एंड वाई सीरीज़ की, उन सीरीज़ का जो एक नई सीरीज़ थर्ड वन जो बन के आएगी बाहर, उसका समेशन करना है। दैट इज़ आवर थर्ड स्टेप वी हैव टू डू। ओके, सो सबसे पहले हम एक्स स्क्वेयर निकालेंगे कि एक्स स्क्वेयर कितना है। जब इसका एक्स स्क्वेयर निकालते हैं इस सीरीज़ का, सो दैट इज़ 8 × 8 64 1 9 16 49 81 एंड दिस इज़ 4। ओके, जब वाई स्क्वेयर निकालेंगे हम, वाई स्क्वेयर कितना आएगा, 49 0 16 9 36 64 एंड 1। ओके, जब समेशन कर रहे हैं हम इसका सिग्मा वाई का, सिग्मा वाई इक्वल टू 23, सिग्मा एक्स है ये, सिग्मा एक्स इक्वल में क्या है, एक्स स्क्वेयर अगर हम करें सिग्मा का तो 224, और सिग्मा वाई स्क्वेयर अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 175। ओके, एंड एट द एंड हमें क्या करना है, सिग्मा एक्स वाई निकालना है। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों सीरीज़ की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, जो एक्स सीरीज़ है हमारे पास ये और जो वाई सीरीज़ है हमारे पास ये। तो जब एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, दैट इज़ 56 0 12 -12 42 72 एंड -2। इन सब का सिग्मा करेंगे, समेशन करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 168। ओके, सो इन वैल्यूज़ की हमारे पास रिक्वायरमेंट है जो हमने ये फाइंड आउट की हैं वैल्यूज़। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकल सकता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट का हम फार्मूला देखें, क्या फार्मूला था रिग्रेशन कोफिशिएंट का। दो तरह के रिग्रेशन कोफिशिएंट है अगर दो लाइन्स हैं। पहली लाइन है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, सो इसको हम डिनोट करते थे बी एक्स वाई से।
जो हमारा न्यूमिनेटर है वो सेम रहता है दोनों कंटेक्स्ट में, दैट इज़ n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई डिवाइड बाय हम इसे करेंगे n इंटू में सिग्मा वाई स्क्वेयर। ये सेकंड में है जो इसको हमें क्या लेना होता है, डिनोमिनेटर में लेना होता है, माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर। ओके, सो ये वैल्यू है बीटा कोफिशिएंट की, किस लाइन के बीटा कोफिशिएंट की, रिग्रेशन लाइन जो है वो x ऑन y है। दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट हम निकालेंगे और y ऑन x, तो उसको हम डिनोट करते हैं बी वाई एक्स से। ओके, सो बी वाई एक्स से डिनोट करते हैं। मैंने कहा न्यूमिनेटर जो है वो उसका सेम रहेगा एज इट इज़, दैट इज़ n इंटू में सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई डिवाइड बाय n इंटू में जो सेकंड वन है वो न्यूमिनेटर में आता है, सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर। ओके, सो रिग्रेशन इक्वेशंस की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन होगी हमारे पास। सबसे पहली रिग्रेशन जो इक्वेशन है ऑफ x ऑन y, और दूसरी है हमारे पास ऑफ y ऑन x। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई से बोलते हैं, बी वाई मतलब बी एक्स वाई इंटू वाई, इसको कहेंगे x इज इक्वल टू, सॉरी ये है y की, तो y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इज इक्वल टू ए प्लस में बीटा वाई एक्स इंटू में x। ओके, सो ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है हमारे पास। सो इसको और हम एक्सपेंड करें तो x माइनस में x बार इक्वल में बी एक्स वाई इंटू में y माइनस में y बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी बात करते हैं तो इसमें भी सेम y माइनस में y बार इक्वल में बी वाई एक्स इंटू में x माइनस में x बार। ओके, सो ये है बीटा कोफिशिएंट निकालना। दो तरह के बीटा कोफिशिएंट हमने निकालने हैं, ये वाला एंड ये वाला, और दो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। एक रिग्रेशन इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, दूसरी ऐसे निकालेंगे। लास्ट वन हमने कहा कि कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है। कोफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिंपल। हमने क्या कहा था कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ बीटा कोफिशिएंट्स, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ज्योमेट्रिक मीन हम निकालेंगे बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स। ठीक है, अब फर्दर हमें जो वैल्यूज़ निकली हैं उनको जस्ट इन इक्वेशंस में पुट इन करना है। जैसे हम पुट इन करेंगे हमारे पास सारे के सारे जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आ जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम निकालते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। सो इसका फॉर्मूला बी एक्स वाई से बोलते हैं हम। इसका फॉर्मूला है n इंटू में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस में, सॉरी सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई डिवाइड में n इंटू में सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। सबसे पहले हम n लेते हैं। n हमारे पास क्या है, यहाँ पर n है 7 नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे पास एक सीरीज़ में। सेकंड सिग्मा एक्स वाई क्या है, सिग्मा एक्स वाई देखें हम तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 168। ये सारी की सारी वैल्यू जो है हम वहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर हम ऊपर पहले मेंशन कर देते हैं सारी वैल्यूज़। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 168, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा वाई की वैल्यू एंड एन की वैल्यू। एन हमारे पास 7 है। सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ 224, वाई स्क्वायर की 175। सो 224 इसकी वाई स्क्वायर की सिग्मा 175। ओके, एंड सिग्मा एक्स है हमारे पास 30, सिग्मा वाई है हमारे पास 23। सो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं जो कि हमें इंसर्ट करनी है बेसिकली
इन सारी की सारी इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, इन बीटा कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब n की वैल्यू है 7, 7 हमने लिख दिया। इनटू में सिग्मा एक्स वाई क्या है, सिग्मा एक्स वाई है 168 माइनस में सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 30, इनटू में सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है 23, डिवाइड बाय n की वैल्यू फिर 7, इनटू में सिग्मा वाई स्केयर की वैल्यू है हमारे पास 175 एंड सिग्मा वाई स्केयर का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 23 का हम करेंगे होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करें तो ऊपर वाली इक्वेशन है बेसिकली ये आ गई हमारे पास 1176 माइनस में 30 इंटू 23 690 डिवाइड बाय 7 इंटू 175 1225 माइनस में 23 का होल स्क्वायर इज 529। सोल्व करने पे आता है 486 डिवाइड बाई 696 इक्वल में 0.7। सो बीटा कोफिशिएंट किस लाइन का बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई जिसे बी एक्स वाई से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू क्या आई 0.7। ओके, सेकंड हम बीटा कोफिशिएंट निकालेंगे क्या बी वाई एक्स। जब बी वाई एक्स निकालते हैं तो हमने कहा कि जो न्यूमिनेटर है वो सेम रहेगा एन इंटू में सिग्मा एक्स वाई माइनस में सिग्मा एक्स इंटू में सिग्मा वाई डिवाइड में एन इंटू में सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर। ओके, सो एन की वैल्यू फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है 7 इंटू में 168 माइनस में 30 सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे पास 23 डिवाइड बाय एन की वैल्यू 7 इंटू में सिग्मा एक्स स्क्वेयर हमारे पास है 224 माइनस में सिग्मा एक्स है हमारे पास 30 जिसका हम करेंगे होल स्क्वेयर। सो ऊपर की वैल्यू सेम एज इट इज़ आएगी 486, नीचे सोल्व करते हैं तो हमारी आएगी 668 जिसकी वैल्यू आएगी 0.73। सो बी वाई एक्स जो बीटा कोफिशिएंट सेकंड है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.73, बी एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 0.7। सो एक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया इसके अंदर कि बीटा कोफिशिएंट क्या होंगे। फिर हमें नेक्स्ट लाइन निकालनी है कि लेट अस ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशंस। रिग्रेशन इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? रिग्रेशन इक्वेशन हमें निकालने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्स बार मीन की ज़रूरत है एक्स सीरीज़ की और वाई सीरीज़ की मीन की ज़रूरत है जिसको हम वाई बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो एक्स बार कैसे निकलेगा? एक्स बार होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सो सिग्मा एक्स था हमारे पास 30, एन है हमारे पास 7, तो एक्स बार की वैल्यू आई 4.3। ऐसी वाई बार को जब हम निकालेंगे तो सिग्मा वाई अपॉन में एन, सिग्मा वाई की वैल्यू है हमारे पास 23, एन की वैल्यू है 7, तो इसकी वैल्यू निकलती है वाई बार की 3.3। ओके, सो एक्स बार की वैल्यू है हमारे पास, वाई बार की वैल्यू है हमारे पास। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन देखते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन अगर हमें निकालनी है ऑफ एक्स ऑन वाई, जब एक्स ऑन वाई निकालनी है तो एक्स माइनस में एक्स बार इक्वल में बी एक्स वाई इंटू में वाई माइनस में वाई बार। ये सारी की सारी वैल्यू तो है हमारे पास। एक्स की वैल्यू है हमारे पास क्या, एक्स इज एक्स, एक्स बार है हमारे पास 4.3, बी एक्स वाई की वैल्यू है 0.7, वाई की वैल्यू वाई एंड वाई बार है हमारे पास 3.3। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.7y माइनस में 2.31 प्लस में 4.3 एंड एट द एंड x इज इक्वल टू 0.7y प्लस 1.99। सो ये 1.99 है, ये है a दैट इज कांस्टेंट जिसको इंटरसेप्ट टर्म भी बोलते हैं हम, और ये बीटा कोफिशिएंट हमारे पास बी एक्स वाई। सो ये रिग्रेशन इक्वेशन है किसकी, ऑफ एक्स ऑन वाई। सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन हमें निकालनी है ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसको निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, y माइनस में y बार इक्वल में बी वाई एक्स इंटू में x माइनस में x बार। सो y इज y, y बार की वैल्यू हमारे पास है 3.3, बी वाई एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0.73, x की इज x एंड x बार की वैल्यू हमारे पास 4.3। सो y इज इक्वल टू 0.73x माइनस में 3.139 प्लस में 3.3। एट द एंड y इज इक्वल टू 0.73x माइनस में 0.16। माइनस 0.16 है, ये इंटरसेप्ट टर्म है जिसको हम a से डिनोट करते हैं, और बी वाई एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 0.73। लास्ट हमारा जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में
हमें निकालना है, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है हमें, क्या होता है। सो इसको निकालने का इजी फार्मूला प्लस माइनस आर इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स। सो प्लस माइनस बी एक्स वाई है हमारे पास 0.7, बी वाई एक्स है हमारे पास 0.73। इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 0.511 एंड इक्वल टू में प्लस 0.71। सो प्लस 0.71 इज ए वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। सो ये डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड से हम कैसे निकालते हैं, रिग्रेशन लाइन कैसे निकालते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकालते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेकंड वन जो हमारे पास है मेथड वो है डेविएशन मेथड। सो डेविएशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम डेविएशन देखते हैं सीरीज़ की एक्चुअल मीन से क्या हो रही है। ओके, सो डेविएशन मेथड का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी जो एक्स सीरीज़ है या वाई सीरीज़ हैं उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो लार्ज साइज़ की हैं, आइटम्स जो हैं वो लार्ज हैं। जब लार्ज आइटम्स हमारे पास होती हैं तो हम डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए ईजी हो जाता है सोल्व करना, उससे कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं। नहीं तो डायरेक्ट मेथड हम इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी कैलकुलेशन बन जाती हैं, इसलिए हम डेविएशन मेथड का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड वन वी हैव हियर इज डेविएशन मेथड। सो डेविएशन मेथड हम देखेंगे, डेविएशन देखेंगे एक्स सीरीज़ एंड वाई सीरीज़ की फ्रॉम देयर मीन वैल्यूज़, एक्स बार और वाई बार से क्या डेविएशन हो रही है, उस बेसिस पे हम जो है हमारी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को देखेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हम मान के चलते हैं कि चलो दो हमारे पास सीरीज़ हैं, एक्स सीरीज़ है हमारे पास एक, ओके, जिसकी वैल्यू है 5, 8, 7, 6 एंड 4। वाई सीरीज़ है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 3, 4, 5, 2 एंड 1, ठीक है। दो हमारे पास सीरीज़ हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन निकालना है। सिग्मा एक्स निकालें आप पहले, क्या है, सिग्मा वाई निकालें आप, क्या है, फिर डिवाइड बाय आप एन कर दें, दैट इज़ 5। तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो सिग्मा एक्स क्या हुआ आपका, 5 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में 4 इज़ 30, और सिग्मा वाई क्या है आपका, इज़ 15। ओके, जब आप इस सीरीज़ को आपस में एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे इसका। अब आपको डेविएशन निकालनी है जिसको स्मॉल एक्स से हम डिनोट करेंगे, एक्स माइनस में एक्स बार। ओके, सो ये है डेविएशन। एक्स सीरीज़ की जो यूनिट है उसकी डेविएशन चेक कर रहे हैं उसकी मीन से। ओके, सो उसको स्मॉल एक्स से हम डिनोट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमारी एक्स बार क्या है, एक्स बार वैल्यू निकालो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सो 30 अपॉन में 5 इक्वल टू में 6। सो एक्स बार की वैल्यू है 6। तो स्मॉल एक्स की सीरीज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस में 6, तो वैल्यू आई हमारी -1। 8 माइनस में 6 वैल्यू आई हमारी प्लस का 2। 7 माइनस में 6 प्लस का 1। 6 माइनस में 6 प्लस का 0 या 0 ओनली, एंड 4 माइनस में 6 इज माइनस का 2। ओके, सो इसके बाद हमने क्या करना है, इस डेविएशन का स्क्वायर करना है, इस डेविएशन का स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई ये, जब समेशन करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर का, स्मॉल एक्स स्क्वायर का, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 10। ओके, सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। सेकंड वन सेम ट्रीटमेंट हम करेंगे वाई सीरीज़ के साथ। सबसे पहले डेविएशन देखेंगे वाई सीरीज़ की फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, दैट इज़ वाई बार। सो वाई माइनस में वाई बार जो है वो किसकी वैल्यू है, स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे, इस सीरीज़ को निकालेंगे हम। सो वाई बार हम निकालते हैं, दैट इज़ सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई है हमारे पास 15, एन है हमारे पास 5, एंड वाई बार की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, सो सबसे पहले हम 3 माइनस में 3 करा तो 0, 4 माइनस में 3 करा 1, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 3 -2। ओके, फिर हम सिग्मा करेंगे वाई स्केयर का, वैल्यू हमारे पास आई 1 एंड 4, एंड सिग्मा वाई स्केयर की हमारे पास वैल्यू क्या है एट द एंड 10। ओके, सो ये सिग्मा वाई स्केयर है। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो दोनों डेविएशन वैल्यूज़ निकाली हैं उनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों डेविएशन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 इंटू में 0 दैट इज़ 0, 2 इंटू में 1 दैट इज़ 2, 1 इंटू में 2 दैट इज़ 2,
0 इंटू में -1 दैट इज़ 0 एंड -2 इंटू में -2 दैट इज़ 4। ओके, सबको ऐड किया हमने, सिग्मा एक्स वाई किया तो हमारा क्या बना ये 8। ओके, सो इन्हीं वैल्यूज़ की हमारे को ज़रूरत थी। ओके, सो अब हम रिग्रेशन, अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे हमारे पास। सबसे पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें निकालना है, मान लो बी एक्स वाई। सो बी एक्स वाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा एक्स वाई, जो डेविएशन की मल्टीप्लिकेशन की थी आपने दोनों सीरीज़ की, उनका समेशन डिवाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, जो डेविएशन है उसका स्क्वायर की। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है फिर इसकी, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 8 दैट इज़ 8, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 10 दैट इज़ 10। सो बीटा एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.8। सेकेंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हम निकालते हैं बी वाई एक्स। सो बी वाई एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी एक्स वाई सेम रहेगा ऊपर, दैट इज़ डेविएशन की मल्टीप्लिकेशन की समेशन डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, सो सिग्मा एक्स वाई हमारे पास 8 है, सेम टू सेम, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज़ 10। ओके, सो सेकेंड है हमारे पास, ओके 10 है ना। सो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या आई 0.8। ओके, सो बीटा वाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8। सो दोनों के दोनों जो बीटा कोफिशिएंट है उनकी सेम वैल्यूज़ है हमारे पास। ओके, सो सेकंड चीज़ जो हमें निकालनी है वो निकालनी है लाइन की, दैट इज़ इंटरसेप्ट वैल्यू निकालनी है। इंटरसेप्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इंटरसेप्ट वैल्यू ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस में बीटा वाई बार। सो पहले रिग्रेशन इक्वेशन की हम निकाल रहे हैं एक्स और वाई का, ये एक्स ऑन वाई की थी, ये वाई ऑन एक्स की थी, ये एक्स ऑन वाई का हम निकाल रहे हैं क्या, इंटरसेप्ट हम निकाल रहे हैं। सो ए इक्वल टू में एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 6, बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8 और वाई बार की हमारे पास वैल्यू क्या है दैट इज़ 3। ओके, सो जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा 6 माइनस में 2.4 दैट इज़ 3.6। सो हमारे पास क्या वैल्यू है इंटरसेप्ट टर्म की 3.6। और हमारे पास लाइन ऑफ इक्वेशन अगर हम देखें तो लाइन ऑफ इक्वेशन कैसे बनती है हमारे पास, दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई। ठीक है, ये एक्स ऑन वाई लाइन की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। सो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू में ए की वैल्यू हमारे पास 3.6 प्लस में बीटा की वैल्यू है 0.8 एंड वाई इज़ वाई। सो एक लाइन हमारे पास ये आ गई। ओके, सो सेकंड लाइन हम निकालते हैं। सेकंड लाइन के लिए हमें जो है वाई ऑन एक्स है हमारे पास, सेकंड लाइन है हमारे पास वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का जब हम इंटरसेप्ट टर्म निकालेंगे दैट इज़ व्हाट, इंटरसेप्ट टर्म निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, वाई बार माइनस में बीटा एक्स बार। सो ए इक्वल टू में वाई बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस बीटा की वैल्यू 0.8, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3 माइनस में 4.8 और इंटरसेप्ट टर्म की वैल्यू है -1.8। सो जब y ऑन x लाइन की बात करेंगे आप तो लाइन की वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू में a प्लस में b x। ओके, सो y इक्वल टू में -1.8 प्लस में बीटा की वैल्यू वही सेम 0.8 एंड x। सो दिस इज सेकेंड लाइन y ऑन x की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना। लास्ट हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, r इक्वल टू में अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू में बीटा वाई एक्स दैट इज 0.8 इंटू में 0.8 इक्वल टू में प्लस का आएगा 0.8। सो दिस इज आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये दो मेथड थे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के, लाइन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के, एक डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज डेविएशन मेथड। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमारा इससे जो लास्ट यूनिट है रिग्रेशन का दैट इज़ फिनिश्ड।